नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, आज भी जब हिंदू बातों में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हनुमान का नाम लिया जाता है। उनकी अपार शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति दोनों का बखान किया जाता है। हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार थे और रामायण में भी उन्होंने अपनी शक्ति को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं तो उस स्थिति में लंका का विनाश कर देते और हनुमान जी को अमृत का वरदान प्राप्त था तो वो कलयुग का भी अंत कर देते। जब तक कलयुग का अंत नहीं होता तब तक हनुमान जी इसी दुनिया में विराजमान रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि रामायण के बाद श्री हनुमान जी का क्या हुआ, अर्थात रामायण के बाद जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले गए तब हनुमान जी कहाँ चले गए। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी कलयुग में कहाँ चले गए। दरअसल रामायण के बाद महाभारत में ही 2 बार हनुमान जी के होने की बात कही गई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उसे अपने रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम हटा दो, मुझ में तो इतनी शक्ति ही नहीं रही कि मैं हिल भी सकूं। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर उस वानर को हिला तक नहीं सके। तब भी भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम की मांग पर उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वह हनुमान जी थे और तो और भीम की शक्ति का घमंड भी तोड़ने का सबक देने वाले ही हनुमान थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे तथा अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए। उसके बाद कुछ क्षणों में अर्जुन का रथ युद्ध में राख बन गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया वह हनुमान जी ही थे जिनकी वजह से रथ युद्ध में नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इतनी विध्वंसक अस्त्र किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि इसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात होती है। आपको सुनने में मिलेगी चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी हनुमान जी की अलग अलग नामों से कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अफ्रीका से लेके अमेरिका तक शक्तिशाली वानर होने की बातें की जाती हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात की थी। 17वीं सदी में तुलसीदास ने भी माना था कि हनुमान जी ने ही उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने को कहा और इसके बाद और लोगों ने भी हनुमान जी को देखने का दावा किया। हर किसी का यही कहना था कि हनुमान जी आज भी वहाँ पर आते हैं जहाँ पर सच्चे मन से श्री राम का नाम लिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कलयुग में भगवान हनुमान कहाँ कहाँ पे आते हैं और कहाँ पर निवास करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं और यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण करे तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। कहा यह भी जाता है कि आज भी चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी रहते हैं। 6वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूँगा, जब राम और लक्ष्मण आएंगे मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब घाट पर आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी के यह वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। दोस्तों, यह कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी कंदमादन पर्वत पर विराजते हैं।
हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँचे, जहां उन्होंने हनुमान को देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सभी यहाँ निर्भीक विचरते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की यह पर्वत कुबेर के राज्य में आता है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाकों में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलाकव्रत खंड और भद्राक्ष खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा जाता है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान श्रीलंका में भी निवास करते हैं। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मातंग समाज से है, जो आज भी अपने मूल रूप में है। उसका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह समूह पिद्रुथाला गाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुआरा में है। हालांकि इस वेबसाइट के दावों में सच्चाई कितनी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों, कहते हैं जिसका हृदय सच्चा हो तथा मन में श्री राम और हनुमान हो, वहाँ हनुमान अवश्य दर्शन देते हैं और सबको दर्शन देके कृतार्थ करके मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।